हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर पॉडकास्ट क्रिपी स्टोरी। आज की कहानी है भूत का छला। ये कहानी लगभग 1980 के समय की है, जब ज़्यादा मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे। रमेश बंदिया गांव का रहने वाला रहिवासी था। रमेश जो कि मजदूरी का काम करता था, एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया, पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय कर लिया। काफ़ी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नज़दीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से ही होके जाना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे के पास पहुंचा, उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेके आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे के रोने की आवाज़ उसे और ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगी। रमेश ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस तो नहीं गई, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर धीरज से आवाज़ आ रही थी, उधर ही रमेश जाने लगा। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसने देखा एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और वो वही रो रहा था। रमेश तुरंत उस लड़के के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज़ देने लगा, कौन है यहाँ पे? ये किसका बच्चा है? अरे कोई है यहाँ पे? मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। रमेश ने सोचा, शायद इसकी माँ यही आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही होगी। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। अब रमेश ने गुस्से में चिल्लाना चालू कर दिया, कौन यहाँ बच्चे को रख के चला गया है? अरे कोई पागल है क्या? मगर फिर भी किसी की आवाज़ नहीं आई। रमेश ने वही रुकने का फैसला किया और सोचा कि देखता हूँ कौन यहाँ पे अपने छोटे से बच्चे को रख के चला गया है। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे मैं जरूर डांटूंगा। मगर काफी देर बीत चुकी, उसके बाद भी कोई भी बच्चे को लेने वहां पे नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझकर अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ के गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और सोचा कि इसको मैं अपने घर ही ले जाता हूँ, और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर में चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है कोई। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बच्चा उसे अभी बहुत भारी लगने लगा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा। काफ़ी रात हो चुकी थी, जल्दी इस बच्चे को लेके घर पहुंचना चाहिए। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और वो बच्चे को उठा ही नहीं पा रहा है। उसको लेके चलना उसके लिए अभी मुश्किल जैसे होने लगा। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा तो उस बच्चे की एक आँख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर ज़मीन तक पहुंच रहे थे, और बच्चा रमेश को देख के हंस रहा था। रमेश ने इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। रमेश के पसीने छूट चुके थे, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। ना उसे चिल्लाने का मन कर रहा था, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जैसे ही रमेश ने उसको ज़मीन पे फेंका, वो बच्चा ज़मीन पे गिरने की जगह ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ? मुझे अपने घर ले नहीं जाओगे? तू पूछ रहा था ना मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ी देर और गोद में रखता तब तुझे बताता किसका बच्चा हूँ मैं।
इतना सुनते ही रमेश वहाँ से तुरंत भागने लगा। जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुँच गया, मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी ना डर जाए। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने के लिए चला गया। अभी रमेश को हल्की नींद लगी रही थी कि तभी फिर से घर के बाहर से उसे उस बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। रमेश डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज़ होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको सारी घटना बताई। फिर उसने कहा वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज़ बस रमेश को ही आ रही थी। उसके बाद रमेश के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुला लिया, जिन्होंने रमेश को एक ताबीज़ और हनुमान चालीसा की एक पोथी दे दी। वो धागा उसने हाथों में बांध लिया और हनुमान चालीसा पूरी रात पढ़ने लगा। उस बच्चे के रोने की आवाज़ आनी उसे बंद हो गई। फिर रमेश उस रात आराम से सो पाया। दूसरे दिन उन्हें उस गुरुजी ने बताया कि वो एक भूत का छलावा था। अगर रमेश उस बच्चे को घर ले आता तो वो बच्चा पूरे घर में विनाश कर देता, सबकी जान ले लेता, क्योंकि ऐसे ही हादसे उन दिनों में बहुत सारे घरों में हो रहे थे। जैसे कोई बच्चा घर में आने के बाद वो हर एक के बच्चे के और बड़ों के गले काट देता था। आज भी उस बगीचे में आवाज़ें आती रहती, लेकिन कोई उस बच्चे को लेने के लिए जाता नहीं है। ये थी आज की कहानी। थैंक यू दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका कोई एक्सपीरियंस होगा तो हमें ज़रूर भेजें।